नगर निकाय चुनाव का सियासी संग्राम अब तीसरे और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। तीसरे चरण में कुल 26 जिलों में आज वोटिंग है। इससे पहले 2 चरण में हमने आप तक हर जिले हर वार्ड से निकाय चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाई थी। इस बार भी ईटीवी के तमाम रिपोर्टर्स तमाम नगर निगमों और 4299 वार्ड की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद और तैयार है। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। अजीत सिंह रायबरेली से लाइव रहेंगे हमारे साथ। नरेंद्र यादव झांसी से हमारे सहयोगी हमारे साथ रहेंगे और अमित गंजू कानपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे और पल पल की अपडेट्स जो हैं आप तक पहुंचाएंगे। 2 चरण के मतदान के शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाने के बाद अब निर्णायक दौर यानी अंतिम रण की बारी है। तीसरे चरण में कुल 26 जिलों में आज मतदान है, जिनमें 5 नगर निगम के लिए जनता अपने नए मेयर का चुनाव भी करने वाली है। तीसरे चरण में क्या कुछ खास है, पहले रिपोर्ट। निकाय चुनाव के अंतिम दौर का संग्राम। तीसरे चरण में कुल 26 जिलों में मतदान। 1 दिसंबर को होगा नतीजों का ऐलान। निकाय चुनाव के 2 चरणों के सियासी संग्राम के बाद अब लड़ाई निर्णायक यानी अंतिम दौर की है। तीसरे चरण के लिए नेताओं की जोर आजमाइश के बाद अब जनता की बारी है। तीसरे चरण में 26 जिलों में मतदान है। इनमें 4299 वार्ड के लिए वोटिंग है। तीसरे चरण में कुल 94,05,963 मतदाता हैं, जिनके लिए चुनाव आयोग ने कुल 3,602 मतदान केंद्र बनाए हैं। तीसरे चरण में जिन 26 जिलों में मतदान है वो हैं सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, मुरादाबाद, संभल, बरेली, एटा, फिरोजाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, झांसी, महोबा, फतेहपुर, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, मऊ, चंदौली, जौनपुर और मिर्जापुर। यूपी में इस बार कुल 16 नगर निगम के लिए मतदान हो रहे हैं। पहले 2 चरणों में कुल 11 नगर निगम के लिए मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण में 5 नगर निगम में मेयर का चुनाव है, जिनमें सहारनपुर में मेयर पद का पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। फिरोजाबाद नगर निगम में मेयर का पद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है, जबकि मुरादाबाद, बरेली और झांसी में मेयर का पद अनारक्षित है। जाहिर है सबकी निगाहें अब तीसरे चरण के रण पर आ टिकी हैं। प्रशासन ने भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पहले से ज्यादा चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामात किए हैं। तीसरे चरण का रण खत्म होने के बाद सभी को 1 दिसंबर यानी नतीजों के दिन का बेसब्री से इंतजार होगा, जब जनता का फैसला ईवीएम से बाहर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो सबसे पहले, क्योंकि आपका जिम्मेदार चैनल आप तक पल पल की अपडेट्स पहुंचाता है, लिहाजा शुरुआत इस बात से करेंगे कि आप लोग प्लीज घरों से निकलिएगा, मतदान कीजिए, क्योंकि शिकायत आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। हमारी अपील दिन भर जारी रहेगी और हम अपील आपसे करते हैं कि पहले मतदान, फिर बाद में बाकी के काम। जिम्मेदारी है आपकी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए उमेश से शुरुआत करते हैं। उमेश, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी देखिए जीनत, लोकतंत्र के महापर्व का आज तीसरा चरण है। डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित शहरों में से एक सहारनपुर में भी आज मतदान होना है। 7:30 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सहारनपुर की जनता आज पहली बार अपना मेयर चुनेगी। सहारनपुर नगर निगम का आज पहली बार चुनाव हो रहा है। यहाँ की 4 नगर पालिकाएं और 6 नगर पंचायतों के लिए भी इलेक्शन होगा। यहाँ एक पोलिंग बूथ पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं और मैं अपने कैमरा पर्सन वसीम अहमद से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से पोलिंग बूथ के अंदर का नजारा है। ईवीएम सज धज कर तैयार है, मतदाता के आने का इंतजार है और यहाँ पर देखिए किस तरह से कर्मचारी बेहद उत्साहित हैं और उत्साह से लबरेज हैं। आप ये बताइए, आप मतदान कराने जा रहे हैं, मतदान कर्मी हैं, कितने उत्साहित हैं आज के मतदान को लेकर? आज सहारनपुर की जनता अपना पहला मेयर चुनने जा रही है। हाँ जी, हम तो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और हमें उम्मीद भी है वोटिंग हमारी 60% से ऊपर जाएगी शहर की।
वोटिंग हमारी 60% से ऊपर जाएगी, यानी फर्स्ट डिवीजन से पास होगा सहारनपुर, ये उत्साह है यहाँ के लोगों का। क्या कहेंगे, आज सहारनपुर की जनता अपना पहला मेयर चुनेगी। 2009 में जरूर ये सहारनपुर नगर निगम घोषित हो गया था, लेकिन मेयर की चुनने की जो प्रक्रिया है वो आज होगी। बहुत उत्साहित है लोग, और हमारी यही कोशिश है क्षेत्रवासियों की ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो और 65 पार हो तो बहुत मजा आएगा। 65-70 और पहला मेयर जो भी बन के आए, बड़ी खुशी की लहर होगी हमारे लिए, वासियों के लिए। देखा आपने कि किस तरह से पहला मेयर जो भी बने, लेकिन बड़ी खुशी होगी सहारनपुर की जनता को। बिल्कुल उमेश, बहुत खुशी होगी। एक सवाल आपके लिए और आ रहा है। दरअसल खबर आ रही है सहारनपुर से, वोट के बदले नोट, पैसे बांटने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी को पुलिस ने पकड़ा। मतदान से पहले वोट खरीदने पहुंचा था कांग्रेस का प्रत्याशी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पैसे समेत किया अरेस्ट। इस बारे में कोई जानकारी उमेश, क्योंकि मतदाताओं को काफी हद तक रिझाने की कोशिश की जाती है। पहले चरण में भी हमने देखा था कुछ ऐसा है। जी हाँ, निश्चित तौर पर जीनत, ये बेहद ही गंभीर मामला है और हमारे सहयोगी रजनीश ने ये जानकारी दी है। बेहद गंभीर प्रकरण है और इस गंभीर प्रकरण पर प्रशासन को अलर्ट होना होगा, एक्टिव होना होगा और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से सूचना मिल रही है कि वोट के बदले नोट दिए जा रहे हैं, इससे गंभीर प्रकरण जीनत और क्या हो सकता है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी खबर है जो ईटीवी अपने दर्शकों तक ब्रेक कर रहा है, प्रशासन को इसकी जानकारी दे रहा है। प्रशासन की जानकारी देने के बाद उनके अफसरों को निकलना चाहिए। डीएम जो सहारनपुर के हैं पीके पांडे, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर वोट के बदले नोट का ये जो मामला पूरा सामने आया है सहारनपुर में, इसके पीछे क्या सच्चाई है और इसकी तहकीकात की जानी चाहिए। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सहारनपुर से है वो यही है जो हमारे सहयोगी रजनीश ने अभी नोट कराई है, और ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की है कि जिस तरह से प्रत्याशी वोट के बदले नोट दे रहे हैं, निश्चित तौर पर उन पर आचार संहिता का उल्लंघन का केस दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी खबर इस वक्त की नहीं हो सकती। अभी मतदान शुरू भी नहीं हुआ है, 7:30 भी नहीं बजे हैं। उमेश, यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं हमारे सामने, अपने दर्शकों को दिखा दें। तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही है, आपसे अपडेट्स लेंगे। जरा देखिए, पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश, और कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि पूरे के पूरे परिवार को जो है के वोट खरीदने की कोशिश की जाती है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ईटीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हैं ये, और इन पर गंभीर आरोप। तकरीबन 1.5 लाख रुपए इनके पास मिले तो वोट के बदले नोट, पैसे बांटने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी का यहां पर जिक्र हो रहा है। आपको बता दें तो कुल मिलाकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश, और हर तरीके से, कुछ लोग सामान देते हैं, कुछ लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग शराब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपील इसी खबर से जुड़ती हुई हम आपसे कर दें कि प्लीज आप अपने वोट की वैल्यू को जब आप समझेंगे, आपको जब समझ में आएगा कि आपका वोट कितना मायने रखता है, तो आप इन छोटी मोटी चीजों से जो है नहीं अपना ईमान बेचें, अपने वोट को बेचें। रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, कैसे खुलासा हुआ कि वोट खरीदने की कोशिश हो रही है? जी जीनत, मैं आपको बता दूं कि बेहट नगर पंचायत में वार्ड संख्या 11 में जब कांग्रेस प्रत्याशी बॉबी कर्णवाल मतदाताओं को वोट लेने के चक्कर में नोट देने जब पहुंचे थे, तो वहां पर ग्रामीणों ने इनका विरोध किया। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि हमको अपना मत नहीं बेचना है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, काफी हंगामा हुआ और इनके पास से नोट बरामद हुए। तो कहीं न कहीं जो हर बार की तरह चुनाव में देखने में आता है कि प्रत्याशी जीत सुनिश्चित करने के लिए छल बल दल मतलब हर हथकंडे अपनाते हैं कि किसी तरह से उनको वोट मिल जाए, लेकिन वो मर्यादाओं को ताक पर रख देते हैं। तो ऐसा ही देखने को मिला सहारनपुर में कि जहां पर वोट पाने के चक्कर में प्रत्याशी घर घर जाकर पैसे बांटते नजर आए। क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस बारे में? फिर अभी कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस के अधिकारियों ने उनकी गाड़ी जब्त कर ली है, जिससे वो नोट बांटने पहुंचे थे, और कार्रवाई कर रही है। क्योंकि अभी आज इलेक्शन का डे है, इसलिए अभी उनको मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, लेकिन अभी उन्हें हिरासत से पुलिस ने छोड़ दिया है। जो प्रत्याशी हैं बेहट नगर पंचायत के बॉबी कर्णवाल, उनको अभी थाने से छोड़ दिया गया है, और पुलिस से कहना है कि FIR दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। उमेश भी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पल पल की अपडेट्स के साथ, और ईटीवी की अपील भी जो है आप से लगातार ईटीवी कर रहा है। उमेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। उमेश, कार्रवाई की बात हो रही है, हालांकि आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ये वोटिंग होनी है,
और सवाल ये है कि कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स मैदान में होते हैं, उनको लगता है शायद नियम कायदे कानून उनके लिए है ही नहीं, वो जो चाहे करे, जैसे चाहे वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए जीनत, इन नेताओं को सोच लेना चाहिए कि वो जमाने लद गए, वो जमाने चले गए जब वोट के बदले नोट का खेल चला करता था। आज की जनता भी बेहद जागरूक है, मतदाता भी बेहद जागरूक है और वो इन नेताओं को सबक सिखाना जानती है, उनको जताना जानती है, बताना जानती है कि उनकी जो है हैसियत क्या है। क्योंकि अगर वोट के बदले नोट की ये बात जो सहारनपुर से सामने आई है, इससे गंभीर प्रकरण और क्या होगा। और जनता ने जिस तरह से जवाब दिया है, मतदाताओं ने जिस तरह से जवाब दिया है कि वो अपना ईमान नहीं बेचने वाले हैं, आपके चंद नोटों की वजह से वो अपना वोट नहीं बेचने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश सहारनपुर की धरती से आज पूरे प्रदेश के लिए जा रहा है। जो यहाँ के मतदाताओं ने एक मिसाल पेश की है, उस प्रत्याशी ने एक कोशिश की कि वो वोट के बदले नोट दे दे, लेकिन मतदाताओं ने कहा कि उनका नोट वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इस प्रत्याशी ने जो ये कोशिश की है, निश्चित तौर पर इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और जब ये कार्रवाई, क्योंकि शुरुआत नहीं हुई अभी वोटिंग की, और ऐसे में जिस तरह से वोट के बदले नोट का ये खेल सामने आया है, बिल्कुल सबसे बड़ी खबर है। और इस खबर को लेकर बड़ी बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों ने विरोध किया, मामला खुला, और ये होना चाहिए। आपको अपने वोट की वैल्यू समझनी होगी। एक बार फिर से अपील की प्लीज आप मतदान के लिए निकलिएगा। हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं झांसी से। नरेंद्र, झांसी की तस्वीर क्या कुछ है, क्या कुछ तैयारियां हुई है, लोग आने शुरू हो गए हैं क्या? जी बिल्कुल, बूथों पे तैयारियां शुरू हो गई हैं और ईवीएम मशीनों की बात की जाए वो खोली जा रही हैं और उनके चेकअप किया जा रहा है और पोलिंग बूथों पे एजेंट आ चुके हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। तो यहाँ अगर झांसी की बात की जाए तो पूरी तरीके से सभी बूथों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लोगों का यहाँ पे आना शुरू हो गया है। तो बुंदेलखंड में पूरी तरीके से तैयारियां चुस्त दुरुस्त हैं। झांसी में अगर यहाँ पे चुनावी समीकरण की बात की जाए तो जो झांसी का मेयर है तो इसका चुनाव तो है ही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो शहरी हैं, नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ पर भी चुनाव है। तो बीजेपी बुंदेलखंड को अपने एजेंडे में रखे हुए थी। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ का दौरा कर चुके हैं, रैलियाँ किए हैं। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम दूसरे दिनेश शर्मा भी यहाँ आ चुके हैं। तो अगर बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पे फोकस किए हुए बुंदेलखंड के विकास की बात कर रही है। हालांकि बातें तो बहुत सारी हुई हैं और सभी ने किए कमर कसी। नरेंद्र, आपके पीछे की तस्वीरें हमें दिखाइएगा, किस तरह के इंतजाम है और बहुत मायने रखती हैं ये तस्वीरें। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन गोपी से कहूँगा को तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम है, पूरी तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी आए हैं, मजिस्ट्रेट आए हैं सेक्टर, और ये देख रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, कौन कैसे यहाँ पे मतदान के लिए व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकती हैं कि झांसी में तैयारियां पूरी हैं और यहाँ पे अधिकारी लगातार दौरा किए हुए हैं। सुचारू रूप से मतदान यहाँ पे हो सके, बिना व्यवधान के मतदान हो सके, इसके लिए प्रशासन, निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से मुस्तैद है और कोई चूक ना हो इसके लिए लगातार निरीक्षण कर रहा है और दौरे कर रहा है। जी जीनत, बिल्कुल, तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, तस्वीरें बहुत जरूरी है। और अमित गंजू भी हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ तैयारियां हैं आपके आसपास? मैं देख रही हूँ काफी भीड़ भी है, पीछे कुछ लोग भी निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं, आप बताइएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नगर निकाय चुनाव 2017 के आज लास्ट फेज है और आज यहाँ मतदान होना है। इस वक्त मैं कन्नौज के सदर में खड़ा हूँ, जो आदर्श केंद्र बनाया गया है। मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूँगा इसको जरा दिखा के, किसको पूरा एकदम बंटिंग्स और बैलून से पूरा सजाया गया है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि अभी लगभग 15 से 16 मिनट का समय शेष बचा है। लेकिन सारी तैयारियां, अभी जो अपना वोट कास्ट करने आए हैं वो खड़े हैं। सबसे पहले वो महिला जो मैं 6:30 बजे से देख सकता हूँ कि वहां खड़ी हैं। आप वोट कास्ट करने के लिए आइए, इधर आइए, आइए इधर आइए। देखिए, आप इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि ये अपने 5 साल से इस चीज का इंतजार कर रहे थे, इस वोट का। आप वोट कास्ट करने आइए, आइए प्लीज, इधर आइए। क्या नाम है पहले तो आप बताइए? आशा देवी। आशा जी, किस क्षेत्र में रहती हैं आप? हम चौधरी सराय में रहते हैं जी। तो आप सुबह 6:30 से देख रहा हूँ यहाँ खड़ी, किस लिए आएंगे? वोट डालने के लिए आए। अच्छा, पहला वोटर बनना चाहती हैं? जी।
देखिए कितनी बड़ी बात है, इन्होंने सारा अपना काम छोड़ के, जबकि ना तो आज संडे है ना कोई ऐसा हॉलिडे है, लेकिन इनके लिए इन्होंने घर का सारा काम छोड़ के अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ इस पोलिंग बूथ तक इतनी दूर से चल के आए। क्योंकि देखिए ये कन्नौज का थोड़ा आउटर एंड है, सदर का क्षेत्र है, तो अपना मतों का प्रयोग करने, इसलिए ईटीवी जिस तरह आप अपील कर रही हैं, इस तरह हम अपील करते हैं कि अपने घरों से निकलें, टीवी जरूर देखें लेकिन अपने घरों से निकलें और मतों का प्रयोग करें। क्योंकि जिस प्रकार से ये कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में तीन नगर पालिकाएं और 5 नगर पंचायतें हैं और ये सबसे बड़ी प्रतिष्ठा भरी सीट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इसे गढ़ कहा जाता है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कोई भी मेयर, क्षमा चाहूंगा, कोई भी अध्यक्ष ऑब्लिक चेयरमैन यहां से नहीं जीता। अमित, आशा देवी क्योंकि 6:30 बजे से आई है, आपने जिक्र किया, उनसे कुछ बात कीजिएगा, आपके आसपास भी लोग हैं उनसे भी, और आशा जी से भी कहिए कि वो भी अपील करें उन लोगों से जो आज के दिन को छुट्टी समझते हैं, एंटरटेनमेंट का डे समझते हैं और घरों में रहते हैं। तो क्यों नहीं आज एक अपील उन लोगों के लिए हो जाए, कुछ नहीं तो अपनी जिम्मेदारी समझ लेंगे वो भी, कि अगर ये 6:30 बजे यहां पहुंच सकती है, यानी कि और भी पहले निकली होंगी यहां के लिए, तो बाकी लोग क्यों नहीं निकल सकते। देखिए मैं आपकी बात को और मोहर लगाते बताता हूं, ये अकेली आशा देवी नहीं, ऐसे तमाम लोग देखिए खड़े हैं जो अपने सर घर का सारा काम, क्योंकि देखिए ये कोई एक क्लास सिटी नहीं है, लेकिन आप देखिए किस तरह जागरूक वोटर यहाँ आके खड़ा हुआ है। मैं आशा जी आपके माध्यम से लोगों से कहलाना चाहता हूँ कि घरों से निकले वोट डालें। क्या कहेंगे लोगों से जो घरों में बैठे हैं? आप घरों से निकले, जल्दी वोट डालने आइए। हेलो, हाँ सुन रहे जी, हैं आपकी बात। आप घरों से निकले, जल्दी वोट डालने आइए सभी लोग। चलिए देखिए गांव की जो महिलाएं हैं, टिपिकल महिलाएं, जो आप आइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने वोट डाला, वोट डालने के लिए आइए इधर आइए। इतना लोगों से क्या अपील करेंगे जो घरों में बैठे, आइए आगे जाइए, लोगों से क्या अपील करेंगे जो घरों में बैठे, घर से निकले वोट डालेंगे। आपका मतदान है, आप अपना मतदान करिए, ये हमारा अधिकार है। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही, इसलिए इनको ईटीवी सलाम कहता है कि ये सबको कह रही है कि घरों से निकले, घर में बैठ के क्या कर रहे हैं। सर आप आइए, आप कहाँ से आए सर, पहले बताएं। चौधरी सराय से, अकबरपुर सरायगाह से। इतनी दूर से आप आए वोट कास्ट करने के लिए, क्या कहेंगे उन लोगों से जो घरों में बैठे हैं? सब लोग निकले, अपना अपना वोट डालें, मतदान का अधिकार है, सब अपना मतदान। देखिए हर व्यक्ति को अपने मतों का प्रयोग करना चाहिए। तमाम लोग खड़े हैं, ऐसा नहीं कि अकेला। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार पूरा कैमरा को दिखाएं कितने लोग, जबकि अभी लगभग 10 मिनट का समय शेष है। इनका जोश देखा जा सकता है कि लोग किस तरह इंतजार कर रहे हैं। भले ही लोग, इससे प्रदेश की सरकार नहीं बदलेगी, केंद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके शहर का मेयर, शहर का चेयरमैन, क्योंकि चेयर पे बैठने वाले आदमी को चेयरमैन कहते हैं, क्योंकि उनके शहर का जो राजा है, शहर का राजा से शहर का पहला नागरिक वो है जो उनके शहर का विकास कर सकता है, जिसको अप्रोच कर सकते हैं। तो उनके इंतजार में उसको जो धारणा इनके जहन में, जो धारणा इनके दिमाग में, उसको चेंज करने के लिए आज बिल्कुल अमित आपके पास हम आएंगे। आशा देवी ने, बाकी भी महिलाओं ने अपील की है, तो हमारी भी अपील है कि प्लीज आप लोग घरों से निकल जाइए वोट के लिए। कुछ वक्त रह गया है, कुछ 9 मिनट रह गए हैं। कन्नौज में भी निकाय चुनाव के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। इत्र नगरी कन्नौज में आज तीसरे चरण का मतदान होना है। इस वक्त मैं आदर्श मतदान केंद्र पर खड़ा हूं और ये आदर्श मतदेय स्थल है। आप देखिए कितना इसको बैलून से सजाया गया है, पूरी बंटिंग्स लगाई गई, बैलून्स लगाया गया, पूरा डोर पूरा सजा के है। और ये यहाँ का क्रम संख्या नंबर 2 है। आप देख सकते हैं कि कर्मचारी अपनी ड्यूटियों पर मुस्तैद हैं और सुबह से ही सारी तैयारियों में जुट चुके हैं। ये सदस्यों के लिए ये बैलेट बॉक्स बनाया गया है, जिसमें सदस्य के वोट पड़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ नगर पालिका परिषद है, इसलिए यहाँ सदस्य और अध्यक्ष के लिए ये वो जगह बनाई गई है, मतदान प्रकोष्ठ, जहाँ वोटिंग कंपार्टमेंट है, जहाँ लोग वोट कास्ट करेंगे। ये यहाँ के मतदान अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे अपने पेपर वर्क को पूरा तैयार किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह और जगह परसेंटेज ऑफ वोट इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा, मगर देखना ये बात होगी कि यहाँ के कन्नौज के प्रशासनिक अधिकारियों ने कितनी तैयारियां की हैं ताकि वोटरों को घर से निकाल के यहाँ इस सेंटर तक लाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, ईटीवी न्यूज, कन्नौज। तो देखिए आपका अपना चैनल सुबह से ही लगा हुआ है और सुबह की तस्वीरें हमारे सहयोगी अमित ने हम तक भेजी, किस तरीके से तैयारियां हुई हैं और उसके बाद की भी तस्वीरें, लोगों से बातचीत भी शुरू हो गई। और यही हमारी अपील कि आप लोग भी अपने मतदान का इस्तेमाल कीजिएगा। नगर निकाय चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज मतदान होना है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सहारनपुर में मतदान की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव ने। का आज तीसरा चरण है। उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित शहरों में से एक
सहारनपुर में आज मतदान होना है। 7:30 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सहारनपुर नगर निगम पहली बार अपना मेयर चुनने जा रहा है। सहारनपुर नगर निगम यहाँ की 4 नगर पालिकाएं और 6 नगर पंचायतों के लिए आज मतदान हो रहा है। सहारनपुर नगर निगम की जनता पहली बार आज अपना मेयर चुनेगी और मैं इस वक्त एक पोलिंग बूथ पर खड़ा हुआ हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। ईवीएम सज धज कर तैयार हो गया है। मतदान कर्मी यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही जुट गए हैं, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रहे हैं। ईवीएम एक मेयर पद के लिए और दूसरा वार्ड मेंबर के लिए, ये दोनों ईवीएम सज धज कर तैयार है। मतदाता बेहद उत्साहित हैं, मतदान कर्मी भी बेहद उत्साहित हैं और 7:30 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पर आज का दिन सहारनपुर की जनता के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि वो आज अपना पहला मेयर चुनने जा रही है। 2009 में सहारनपुर नगर निगम घोषित किया गया था, लेकिन यहां पर परिसीमन की वजह से चुनाव नहीं हो पाए थे। लेकिन आज 7:30 बजते ही सहारनपुर नगर निगम की जनता अपना पहला मेयर चुनेगी। सहारनपुर नगर निगम के अलावा यहाँ की 4 नगर पालिकाएं, जिनमें से महत्वपूर्ण जगह देवबंद नगर पालिका, गंगोह नगर पालिका, सरसावा नगर पालिका और नकुड़ नगर पालिका में भी निकाय चुनाव होना है। साथ ही साथ 6 नगर पंचायतों के लिए भी आज मतदान हो रहा है। कितने उत्साहित हैं आप लोग? आज मतदान की प्रक्रिया आप लोग संपन्न कराने जा रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व है जी, काफी उत्साहित हैं सर। और तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी तरीके से सारी तैयारियां, ईवीएम तैयार है जी सर। आप क्या कहेंगे? आज लोकतंत्र का महापर्व है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है और ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम बहुत उत्साहित हैं और सभी तैयारियां पूर्ण है हमारी जी। जाड़े में आप लोगों ने इसी कमरे में रात बिताई है, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व करने के लिए कष्ट सहना पड़ता है जी। हमने रात यहीं पे गुजारी है, यहीं पे रुके रात में। हमें खुशी है, सब काम हमारा तैयार है जी। तो क्या अपील करेंगे आप मतदाताओं से कि 7:30 बजते ही यहाँ पर आए, मतदान करें और अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करें? हम तो यही अपील करेंगे, मतदाता आए, शांतिपूर्वक मतदान करें। मतदाता आए, शांतिपूर्वक मतदान करें। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप दादा क्या कहेंगे? आज का दिन कितना बड़ा दिन है? आज का दिन कितना बड़ा दिन है? बहुत बड़ा दिन है जी मतदान। हाँ जी। तो आप देखिए किस तरह से मतदान कर्मी उत्साहित हैं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ चाक चौबंद कर ली गई हैं। स्याही भी तैयार है उंगली पर निशान लगाने के लिए और रजिस्टर भी, मतदाता रजिस्टर भी तैयार है। और जो पर्ची लेकर के आएंगे मतदाता, उनका पहले वेरिफिकेशन होगा। वो अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर कोई भी आइडेंटिफिकेशन का कार्ड यहाँ पर अपना दिखा सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। आज सहारनपुर नगर निगम की जनता पहला मेयर चुनने के लिए जा रही है, तो निश्चित तौर पर उत्साह होना तो लाजमी है। 7:30 बजते ही आप लोग घरों से निकलिए और अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग कीजिए। और ईटीवी सबसे पहले जो मतदान करेगा इस पोलिंग बूथ पर, उसकी खबर जरूर दिखाएगा। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ उमेश श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, सहारनपुर। तो मुश्किल से 4 मिनट का वक्त बाकी है। बाराबंकी में मतदान की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिरुद्ध ने। नगर निकाय चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण में बाराबंकी में आज 3.25 लाख मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। हम इस समय ओबरी ब्लॉक में खड़े हैं, जहां सत्ताधारी दल के लोगों के साथ साथ अन्य पार्टी के लोग भी यहाँ पर वोट डालने आएंगे। 7:30 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू होगी और इसके साथ ही आज देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के साथ साथ अन्य प्रत्याशियों, अन्य दलों के प्रत्याशियों की भी किस्मत का फैसला होगा। बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला, ईटीवी। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े। नरेंद्र के पास कोई इंफॉर्मेशन है? नरेंद्र, नगर क्षेत्र में 365 पोलिंग स्टेशन हैं और जितने भी संवेदनशील, अति संवेदनशील प्लस सवेरे से हम उन सभी पोलिंग बूथ्स का करीब 6 बजे से ही जो है निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं। और इसके पहले मॉक पोलिंग हुई, उसको इरेज करवा करके और फिर से जो है तैयारी हमारे जितने भी पीठासीन अधिकारी जो है किए हुए हैं। और इस समय लगभग 7:30 बजने को हैं और पंक्तिबद्ध जो है मतदाता हो रहे हैं। सभी लोग जो है मतदाताओं का स्वागत कर रहे हैं कि आएँ और वो अपने मत का प्रयोग करें। हमारी 100% पूरी तैयारी है।
ईवीएम में खराबियां आती हैं, उसके लिए आपने क्या तैयारियां किया है तुरंत मतदान चालू हो सके? कई जगह प्रदर्शन भी हुए हैं, लोग विरोध भी किए हैं। और देखिए ये टेक्निकल चीज़ है, कभी कभी कोई ऐसा नहीं है कि खराबी नहीं हो सकती, ये नहीं कह सकते, लेकिन हमारे जितने भी आरओ एआरओ, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सब इसके लिए इक्विप्ड हैं। सब उनके पास अतिरिक्त जो है ईवीएम्स उपलब्ध हैं। और साथ साथ जो है इसके साथ साथ जो हमारे जो तकनीकी ऑफिसर्स लोग हैं, जो इन कंपनीज के लोग आए हुए हैं, वो भी ड्यूटी पर बिल्कुल पाबंद जो है मुस्तैद हैं। कहीं भी कोई ऐसी बात आएगी तत्काल जो है उनको रिप्लेस कराया जाएगा और कोई व्यवधान जो है निर्वाचन में जो है नहीं आने दिया जाएगा। तो अब मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? घरों से बाहर निकलें, मतदान करें और परसेंटेज बढ़ाएं इसका? भय मुक्त होकर के, निर्भीक होकर के, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से वो अपने मतदान का प्रयोग करें। और हम उनका स्वागत करते हैं कि यह एक ऐसा दिन है जिसमें उनको अपने मताधिकार का 100% प्रयोग करना चाहिए। मैं सभी से अपील करता हूं कि एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और एक स्थायी सरकार या स्थायी जो है स्थानीय सरकार बनाने के दृष्टिकोण से वह जो है एक सुदृढ़ डेमोक्रेसी बनाने में अपना योगदान करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जिलाधिकारी झांसी का कहना है कि लोग घरों से निकलें और मतदान करें, उसके उनकी सुरक्षा के लिए और उनके मतदान के लिए इन्फॉर्मेशन दी। अजीत आपके पास भी आएंगे, बड़ी खबर से रूबरू करा दे दर्शकों को। तीसरे चरण के लिए शुरू हुआ मतदान, 26 जिलों में सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ मतदान, शाम 5 बजे तक चलेगा मतदान। तीसरे चरण में कुल 4299 वार्ड में वोटिंग होगी। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 5 नगर निगम के लिए भी तीसरे चरण में वोटिंग जो है वो होगी। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से आपसे अपील कर देते हैं कि प्लीज बाकी के सारे काम बाद में, पहले आप मतदान कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है और उसके बाद आपको शिकायतों का अधिकार मिलेगा, क्योंकि अपने शहर की जिम्मेदारी आप किसी व्यक्ति को देते हैं, लिहाजा आपका अपना विवेक बहुत जरूरी है। जहन में क्या कुछ आप बदलाव चाहते हैं उसको रखते हुए वोट कीजिए, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अजीत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, माफी चाहेंगे, काफी इंतजार कराया आपको, लेकिन आपके आसपास की तस्वीरें क्या कुछ हैं और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, रूबरू कराइएगा। बड़ा इतिहास है फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर और अब सोनिया गांधी। हम जहां खड़े हैं रायबरेली का वो मतदान केंद्र, आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि दिखाएं। लोग अब कतारों में लगना शुरू हो गए हैं, लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। यह मॉडल बूथ है, यहाँ कुछ देर बाद अब लोगों ने लाइनें लगाना शुरू कर दिया और लगभग 2 मिनट बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चौकस यहाँ पर किया गया है। चूंकि ये गांधी खानदान का गढ़ है तो समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे भी यहीं से हैं, अदिति सिंह जो है वो विधायक हैं यहीं से। तो कुल मिलाकर ये वो धरती है जो हिंदुस्तान की सियासत में अपना बड़ा रोल अदा करती है जीनत, और महत्वपूर्ण जगह, चूंकि ये 9 नगर पंचायतें यहाँ, जिसमें से 1 नगर पालिका परिषद और 8 नगर पंचायतें हैं। 2,43,791 मतदाता या प्रत्याशियों के भाग का फैसला लेंगे। हमारे सहयोगी मोहन भी हैं रायबरेली से, जो यहाँ की एक एक चीज तस्वीर से बताएंगे। क्या किस तरीके का सियासी समीकरण है मोहन, और किस तरीके से तैयारी है? आपको बताना चाहेंगे, रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यहाँ पे जिस तरीके से इस बार निकाय चुनाव हो रहे हैं, सब मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री भी प्रचार में आए और उसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पे लगी। रायबरेली में हर निकाय, रायबरेली नगर पालिका और निकाय नगर पंचायत में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं और कांग्रेस के गढ़ होने के चलते कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पे लगी। अब देखना यह है कि रायबरेली के मतदाता किसको जिताकर नगर पंचायत। आपको लगता नहीं है कि चूंकि सोनिया गांधी यहाँ से सांसद हैं, मनोज पांडे भी यहाँ से समाजवादी पार्टी के कद्दावर मंत्री थे, अखिलेश सिंह है, अदिति सिंह है, तो कुल मिलाकर एक तरफ तो कांग्रेस गांधी खानदान के लिए भी चुनौती और दूसरी तरफ सरकार के लिए, क्योंकि पूरी सरकार प्रचार में उतरी है और रायबरेली को एक तरीके से टारगेट भी किया गया है। बिल्कुल, गांधी खानदान के लिए भी चुनौती है और जो विधायक हैं अदिति सिंह, उनके लिए भी चुनौती, और मनोज पांडे जो
मनोज पांडे जो यहाँ से कद्दावर मंत्री, उनके लिए भी चुनौती। खास बात ये रही कि इस नगर निकाय चुनाव में मनोज पांडे जो सपा के कद्दावर मंत्री थे, उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने रायबरेली में नहीं किया लेकिन ऊंचाहार में किया। और रही बात सूबे की सरकार के लिए, तो सूबे की सरकार यहाँ पर अपना अध्यक्ष बनाकर रायबरेली में कांग्रेस को चुनौती देने की पूरी कोशिश करेगी। तो देखा जिन्हें मोहन ने बताया कि ये चूंकि गांधी खानदान का गढ़ है, तो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रैली की, डिप्टी सीएम ने रैली की, पूरी सरकार ने ताकत लगाई कि कहीं ना कहीं ये साबित किया जाए कि हम कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी को जीत दिलाकर ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा जनाधार बढ़ा। चूंकि ये रायबरेली की सियासत की अगर बात करें तो यहाँ प्रियंका गांधी भी आती हैं, यहाँ सोनिया गांधी भी आती हैं, कैप्टन सतीश शर्मा यहीं से रहे, फिरोज गांधी सबसे पहले यहाँ कांग्रेस से सांसद चुने गए, उसके बाद इंदिरा गांधी, और अब सोनिया के बाद शायद प्रियंका गांधी इस गढ़ की यहाँ के उत्तराधिकारी होंगे। बिल्कुल, लिहाजा कांग्रेस के पास अगर कहें यहाँ से सब कुछ खोने के लिए है तो गलत नहीं होगा, और अगर कांग्रेस हारती है तो बीजेपी के पास अगर हम कहें कि बहुत बड़ी ताकत कहें या एक वर्चस्व जो है और कायम होगा तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ विनीत है, कुछ इंफॉर्मेशन उनके पास मुरादाबाद से। विनीत, अपने पीछे की तस्वीरों से रूबरू कराइएगा और क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी निश्चित तौर पर जीनत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वोटिंग शुरू हो गया और हमारे साथ, जैसा कि ईटीवी ने अपने दर्शकों को वादा किया है कि वो पहले वोटर को अपने साथ रखेंगे। हम पहले वोटर पे हैं मुरादाबाद में, यहाँ पर मैं पोलिंग स्टेशन पे हूँ, वहाँ पे पहले वोटर के साथ हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे। जी आप हमें बताइएगा कि किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ पर आज वोटिंग करने आए हैं? सुबह का समय है, सबसे पहले आपने वोटिंग करना को चुना है, क्या मतलब? जी मुद्दों को आप बताइएगा, क्या जो आपने वोट दिया है, किन बातों को लेकर के आपने वोट किया है? वोट लिया है कि हमारा समाज सही हो, बढ़िया हो। जी, तो अपने समाज को लेकर के आप बात कर रहे हैं, विकास को लेकर के आप बात कर रहे हैं। अगर स्थानीय समस्याओं के बारे में बात करें तो किन समस्याओं को ध्यान में रख करके आपने वोट किया है? हाँ, कि वो जो पार्टी जो है अपना बढ़िया हो, विकास करे, हर एक काम का दुख समझे हर एक। तो साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि जो विकास करे, लोगों की दुख समझे। दूसरे वोटर भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी भाई साहब, आपने आज वोट किया, सुबह वोट किया, कतार में खड़े होकर के वोट किया, क्या कुछ बात रखा वोटिंग करते समय आपने ध्यान में? जी ध्यान रखा, बहुत अच्छी तरीके से वोटिंग हो रही है और हमारे पार्षद भी बहुत अच्छे हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम करेंगे। नहीं तो क्या ध्यान में आपने रखा, क्या किन मुद्दों को आपने ध्यान में रखा? सड़क की समस्याएं रखी या फिर हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ी परेशानी यही है कि सड़कों की और सफाई की, तो हमने ऐसे पार्षद को वोट दिया, वो हमारे लिए जो है सारी व्यवस्था कर। तो साफ तौर पर यहाँ पर मैं सड़कों के बारे में मैं बात कही, साथ ही साथ विकास के बारे में बात कही, सबको साथ लेकर के चलने के बारे में बात कही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पोलिंग बूथ पे सुबह से ही काफी भीड़ है, यहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। तमाम अपडेट्स हमारे पास आनी शुरू हो गई है। ईटीवी के तमाम रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं और सबसे पहले आपका अपना चैनल जो है इंफॉर्मेशन आपको देगा। उमेश के पास कुछ जानकारियां हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारियां हैं? जी हाँ, देखिए मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, दर्शक ये तस्वीरें देख सकते होंगे। ये बुजुर्ग, ये पहले मतदाता हैं, इस पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, वोट के सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इनके बारे में खासियत ये है कि 1967 से ये लगातार पहला वोटर बनते हुए आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पहला वोट डालते हैं, विधानसभा चुनाव में पहला वोट डालते हैं और आज नगर निगम के चुनाव में भी ये पहला वोट डालने के लिए तिलक राज जी सहारनपुर के आ चुके हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले किया। इनकी आइडेंटिफिकेशन चेक हो चुकी है, ईवीएम यहाँ पर तैयार है और वो अपने ईवीएम का बटन दबाने वाले हैं। गेट सेट गो की स्थिति है। हम अपने कैमरा पर्सन वसीम अहमद से कहेंगे कि दिखाएं तिलक राज जी की तस्वीरें कि किस तरह से वो पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ ईटीवी पर आप देख सकते हैं। ये पहले मतदाता हैं तिलक राज जी, जो बस मतदान कर्मियों के इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि वो इशारा करें और अपने ईवीएम का बटन वो दबाएं। और ये देखिए आवाज आई, उन्होंने ईवीएम का ये बटन दबा दिया है और तिलक राज जी ने अपना पहला वोट एक बार फिर से कास्ट कर दिया है, इतिहास रच दिया है। 1967 से लगातार ऐसे ही वोट डालते आ रहे हैं।
सबसे पहले वोट डालते हैं। ये बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1967 से लगातार ये पहला वोट डालते हुए आ रहे हैं और आज नगर निकाय के इलेक्शन में भी उन्होंने अपना पहला मतदान कर दिया है। हम उनसे सीधे बात करेंगे। तिलक राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि आप पहले वोटर बन गए हैं, कितनी खुशी होती है आपको पहला वोट डालकर? मैं 1967 से पहला वोटर हूँ। अगर आपके पास सोर्स है तो आप रिकॉर्ड निकलवा दीजिए जी। 1967 से निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पहला ही वोट डालता हूँ। ये मेरा अधिकार है, मेरा फर्ज है। ये बहुत बड़ी बात है बाबूजी कि आप जो है पहला वोट डालते हुए आ रहे हैं। और क्या प्रेरणा देंगे लोगों से, आप क्या कहेंगे कि जब आप इतनी उम्र में रिटायरमेंट होने के बावजूद आप यहाँ पर आए, आपने पहला वोट डाला, तो जो लोग घरों में बैठे रहते हैं वो अपने घरों से निकलें और सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करें। हर वोटर को वोट डालना चाहिए, ये उनका अधिकार है, फर्ज भी है। वोट किसी को भी दो, लेकिन वोट का इस्तेमाल जरूर करो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है। 1967 से वोट डालते आ रहे हैं। अमित गंजू के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। अमित, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जीनत कि तुमने किया मतदान, हम करेंगे तुम्हारा सम्मान। इसी धारणा के साथ इनको एक गुलाब का फूल मिला। पहले तो आप दिखाइए अपने वोट कास्ट की स्याही दिखा दें। तो आप देख लीजिए कि इनके हाथ में गुलाब का फूल भी है। उन लोगों को जिन्होंने ये वोट यहाँ कास्ट की, ये पहली वोटर हैं इसके लिए। पहले बताइए, अपना नाम बताइए आप। संध्या तिवारी। थोड़ा जोर से बोले। संध्या तिवारी। संध्या, आपके चेहरे की खुशी कुछ बता रही है कि कैसा लग रहा है आपने वोट डाला? बहुत अच्छा लग रहा है। अपना मतदान करना हर किसी को अच्छा लगता है। क्या बात आपके दिमाग में थी, जैसे कन्नौज में क्या ऐसी चीजें अधूरी जो आपने दिमाग में रख के गई कि ये चीज होनी चाहिए थी? कन्नौज में तो बहुत कुछ होना चाहिए। कौन सा विकास होना ही चाहिए। क्या विकास नहीं हो पाया? अभी सारा अधूरा है। चलिए, विकास की बात तो बाद में। लोगों से क्या कहना है, अपील करेंगी? जिस तरह आपने स्याही लगाई, उनको क्या कहेंगे? लोगों जो घरों में बैठे टीवी देख रहे हैं या अपना मतदान करें, आके मतदान करें। सर, आप आगे आए। उन लोगों से क्या कहेंगे जो जाड़े में रजाई लेके बैठे हैं और रजाई नहीं छोड़? मतदान करें, बाद में खाना पीना खाएं। पहले स्याही दिखाइए और गुलाब दिखाइए। देखिए जीनत, इनका भी साफ कहना है कि लोग रजाइयां छोड़ें और अपने घरों से निकलें। ठीक है, ठंड का है। पीछे आप देखिए लंबी कतार में। अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा अंदर का दृश्य दिखाने की कोशिश करें, ताकि लोग जो घरों में बैठे वो अवेयर हो सकें कि कितना वोट कास्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है, वोट कास्ट करना कितना जरूरी है। ये बिल्कुल, वोट कास्ट करना बहुत जरूरी। नरेंद्र के पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, यहाँ पे झांसी में मतदान शुरू हो गया है। जिस बूथ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर लोग आए हैं, मतदान किए हैं। हमारे पास कुछ मतदाता भी हैं, यहाँ पे महिला मतदाता भी हैं जिन्होंने पहला वोट किया है। हम इनसे बात करेंगे कि क्या सोच के मतदान किया है, क्या उम्मीदें हैं आपको नगर की सरकार से। जी, आप बताएं, आपने मतदान किया है झांसी का मेयर पद के लिए, आपने मतदान किया है, तमाम चीज़ें आपके सामने होंगी। क्या समस्याएँ हैं यहाँ झांसी में बुंदेलखंड की? बुंदेलखंड की सबसे पहले यह है कि यहाँ का एक तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो नगर स्वच्छता के मिशन पे तीसरे नंबर पे था, उसके लिए प्रयास ये कर रहे हैं। हम सभी लोगों को ये कर्तव्य है कि जो है इसको पहले नंबर पे ले आएं और अपना जो है इसको। मतदान आप किए हैं तो किस तरीके का आप मेयर चाहते हैं, किस तरीके की आप नगर की सरकार चाहते हैं, क्या जहन मेरा? हाँ, नगर की सरकार ऐसी चाहते हैं जो कि सर्व विकास कर सके और जैसे कि हमारे जो है राजधानी में जैसे कि ट्रेन का और जो है जो सड़क परिवहन व्यवस्थाएं जो है वो अच्छी हो सकें, ऐसे मेयर के जो है हम कामना करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से झांसी में मतदाता आ रहे हैं, इनका कहना है कि राजधानी लखनऊ जैसी व्यवस्था हो, यहाँ पे मेट्रो हो, 6 लेन सड़कें हो, जैसा कि चुनाव में वादे किए जाते हैं। बुंदेलखंड बिल्कुल, आप सभी सहयोगी के पास हम आएंगे, सहयोगियों के तमाम ईटीवी के रिपोर्टर्स के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने दर्शकों को देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहिए। अपील आपसे हमारी लगातार जारी है कि पहले मतदान, बाद में बाकी के काम, जिम्मेदारी निभाइए। एक बुजुर्ग तिलक राज जी सहारनपुर से 1967 से पहले वोटर बनते आ रहे हैं। कुछ तो सबक लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक।